तो बायोअवेलेबिलिटी क्या है? बायोअवेलेबिलिटी ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग ड्रग्स किस रेट से हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है उसका पता करते हैं। क्योंकि ये रेट है, रेट का मतलब दर है, तो इसको परसेंटेज में देखा जाता है। किसमें देखा जाता है? परसेंटेज में देखा जाता है। और हमेशा इसे इंट्रावेनस से कंपेयर किया जाता है। क्यों कंपेयर किया जाता है? क्योंकि इंट्रावेनस रूट से जो भी हम ड्रग्स देते हैं उसका जो बायोअवेलेबिलिटी होता है लगभग 99% होता है। मतलब जितना दे रहे हैं उतना सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ गया, मतलब खून में आ गया। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी है। एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम आईवी को छोड़कर अन्य किसी तरीके से कोई ड्रग्स देते हैं, चाहे वो ओरल तरीका हो, रेक्टल तरीका हो, सबलिंगुअल तरीका हो, तो उसका बायोअवेलेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो उसका बायोअवेलेबिलिटी निकालने के लिए हमें ग्राफ की जरूरत पड़ती है, जो कि ग्राफ आपको दिख रहा है। ये ग्राफ जो है दो चीजों में बटा हुआ है, एक है वाई एक्सिस और एक है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वो बता रहा है और एक्स एक्सिस में टाइम बताया है। तो आप जो ग्राफ देख रहे हैं इसका एक शेप है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो एरिया है AUC, एरिया अंडर द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया अंडर द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। और इसी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं? बायोअवेलेबिलिटी प्राप्त करते हैं। बायोअवेलेबिलिटी प्राप्त करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। किस फॉर्मूले का? इस फॉर्मूले का। फॉर्मूला क्या है? बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, ऊपर में जो रूट आप ड्रग्स का ले रहे हैं, जैसे ओरल का ले रहे हैं, उसको सबसे पहले लिखना है, जिसका निकालना है उसका एरिया लिखना है। यानी AUC ओरल का मतलब हुआ कि एरिया अंडर द कर्व ओरल। और हमेशा याद रखिए कि ऊपर में अगर आपने ओरल ले लिया एरिया, तो उसके साथ जो डोज लेना है वो IV का लेना है। इसका डोज लेना है IV का। तो यहाँ पर देखिए डोज लिखा हुआ है IV का, उसके नीचे जस्ट अपोजिट कर देना है। नीचे में जो एरिया अंडर द कर्व है वो किसका होगा? IV का होगा। और उसके साथ जो डोज का मल्टीप्लिकेशन होगा किसका होगा? ओरल का। तो सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग और ये पता करते हैं कि कैसे बायोअवेलेबिलिटी निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए क्या करना होगा? हमें एक एग्जांपल लेना होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस जगह पर देख रहे हैं कि एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताया मैंने कि किस तरह से एरिया अंडर द कर्व निकला है, ठीक है। देखिए यहाँ पर निकला हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि एक ड्रग्स है जिसको कितना है आपका 100 mg का क्या है? मिलीग्राम का एक ड्रग्स है जिसका डोज है, क्वांटिटी है, और इसकी बायोअवेलेबिलिटी प्राप्त करनी है। तो बायोअवेलेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है कि देखिए यहाँ पे 80 लिखा और 50 लिखा है। 80 क्या है हमारा कि एरिया अंडर द कर्व, AUC इसका ओरल का, मतलब ओरल का निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 80। उसके बाद मैंने बताया अगर ओरल का आप ले रहे हैं एरिया, तो उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? IV के डोज से। तो IV का डोज कितना है आपका? यहाँ पर 50। IV का डोज कितना है यहाँ पे? 50। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे में फॉर्मूला हमारा क्या करता है कि एरिया अंडर द कर्व, ओरल का तो ऊपर लिखे, ऊपर लिख दिए एरिया अंडर द कर्व ओरल, और उसके साथ मल्टीप्लाई किसको करेंगे? डोज। किसका डोज? ओरल का, IV का। तो वो कितना है? 100 है और ये भी 100 है। सब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना है हमारा? 40%। अब ये जो 40% है ये क्या बता रहा है? ये 40% ये बता रहा है कि अगर हम ड्रग्स जो है 100 मिलीग्राम ले रहे हैं तो उसका कितना परसेंट जो है काम करेगा? 40% ही काम करेगा, 60% लॉस हो जाएगा। यानी कि 40% उसकी क्या है? बायोअवेलेबिलिटी है। बाकी जो है अलग अलग रास्ते से जब वो गुजरेगा तो उसकी जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचते पहुंचते उसकी बहुत सारी चीजें हैं जो क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। और 40% ड्रग के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सिर्फ अच्छी तरह से काम करेंगे। ये बायोअवेलेबिलिटी क्यों पढ़ना जरूरी है? इससे हमें डोज कैलकुलेशन में मदद मिलती है। ये बायोअवेलेबिलिटी हमें क्यों पढ़ना जरूरी है? इससे हमें पता चलता है कि ड्रग का रेट कितना है, और साथ ही साथ इसमें कुछ फैक्टर होते हैं जो बायोअवेलेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर क्या है कि आपका जो है ड्रग किस टाइप का है, फॉर्मुलेशन क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है या सेमी सॉलिड है। दूसरा, बॉडी का टेम्परेचर भी डिपेंड करता है, बॉडी के एंजाइम की एक्टिविटी भी इसको असर करती है। तीसरा क्या है, किस तरीके से आप ड्रग्स ले रहे हैं वो भी क्या होता है? बायोअवेलेबिलिटी को इफेक्ट करता है।
उसके बाद आप किस तरह का खाना ले रहे हैं वो भी क्या करता है, इफेक्ट करता है किसको, बायोएबिलिटी को। इसके साथ साथ कौन सा ड्रग्स कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं वो भी इफेक्ट करता है, और साथ ही साथ आपका जो गट का हेल्थ है वो कैसा है। अगर किसी को डायरिया हो रहा, किसी को वोमिटिंग हो रहा, तो क्या होगा, उसकी बायोएबिलिटी खराब हो जाएगी। इसीलिए गट का हेल्थ का भी सही रहना बहुत ही जरूरी है। ठीक है।